खैर साहब, अगर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं, कोई डायलॉग नहीं हो रहा, डायलॉग में मुश्किलात आ रही हैं, तो सीधा उनको हटा दिया जाए बीच में से इमरान खान साहब से। ये जो सवाल है ना आपका, अलीमा खान साहब आप पार्टी के कोई ओहदेदार तो है ही नहीं। उनकी पार्टी के तो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जी। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा लायका आदमी है, लेकिन उनको बनाया भी खुद है, खान साहब की माँ पे बनाया गया। आज उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है, और वो जो भी पार्टी फैसला करती है अलीमा खान साहबा उसको वीटो कर देती हैं। वो फैमिली के तौर पे कहती हैं कि मेरा हक है। लिहाजा हम तो ये समझते हैं कि अगर वो खान साहब को ये ज़रूरत है, वो समझते हैं अलीमा खान उनकी बेहतर वकील हो सकती हैं या बेहतर तर्जुमान हो सकती है, तो बैरिस्टर गौहर के साहब की जगह उनको ले आएँ ताकि वो यकसुई के साथ अपना काम कर सकें। तो अलीमा खान साहबा पे ये एतराज़ बहरहाल है कि वो सिर्फ पहली दफ़ा नहीं, अली मीन गंडापुर साहब का भी यही एतराज़ था, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के साथ भी सुना है, बाकी जमात के लोगों के साथ भी, और कई दफ़ा उन्होंने बड़े तल्ख बातें मीडिया में भी कही हैं। तो उनके लिए, खान साहब के लिए भी जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसमें उनका एक अपना रोल है, लेकिन वो इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा और उनका जो ग्रुप है वो इस सारे अमल को, इस एहतजाज को, ये जेल के बाहर जो सूरत हाल है, उनकी जो सिंपथी लेने के लिए खान साहब की बीमारी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनका इलाज भरपूर तरीके से होना चाहिए और जो फैसिलिटी उनको मुमकिन है वो देनी चाहिए, लेकिन वो अलीमा खान साहिबा हों या उनके साथी हों, वो ये सारा कुछ क्रिएट करके इशू को मीडिया के ज़रिए ज़िंदा रखना चाहते हैं, लोगों के जहनों में लाइव रखना चाहते हैं। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो लोग भी आस्ता आस्ता भूलना शुरू कर देते हैं, तो उसमें वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। गैर साहब, ये डील से रिलेटेड जो बातें हैं ये पहले भी सुनते रहते थे, अब भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। अभी कल ही रुहेल असगर साहब बैठे हुए थे, उनसे भी मैंने डील रिलेटेड बात ही की। एंड सॉरी फॉर ड्रैगिंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज यही है टॉक ऑफ द टाउन, ये है। तो उन्होंने भी कहा कि डील कुछ नहीं होती, डील नहीं होती ये, और उसके पास हल भी क्या है, वो जेल में है और उसके पास क्या हल है। उन्होंने खान साहब से रिलेटेड ये बात की, तो ये क्या वाकई ही जो है डील? मुझे तो खैर डील का पता नहीं है, मुस्लिम लीग वाले आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मैं आज स्टेटमेंट एक पढ़ रहा था। 2 बार संजीदा कोशिशें जो उन्होंने कहा, उन्होंने किसी प्रोग्राम में कहा है कि 2 बार संजीदा कोशिश, और उन्होंने बताया कौन कौन सी बार जी। तो वो तो बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक वजाहत आई है, पता नहीं उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा डिटेल का पता नहीं। आपसे पूछने का जो पॉइंट था वो ये था कि यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और आप यू आर अ वेरी वेरी गुड स्पोक्स पर्सन एज वेल। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी कहा था जी कि डील की तो बात तो है, लेकिन वो डील नहीं हो रही जो खान साहब चाह रहे हैं। किसी के चाहने की सारी डील तो नहीं मिला करती जी। डील जब भी होती है वो दोनों अतराफ को कुछ ना कुछ अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करनी होती है, तभी डील मिलती है। उन्होंने मजीद कहा भी ये कि वो चाह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस हों, और साफ शफाफ इलेक्शंस होने का मतलब ये है कि पीटीआई का हुकूमत में आ जाना। इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे ना जी। इलेक्शन हुए, वैसे भी रोज़ रोज़ इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, जैसे तैसे हुए। जो इल्ज़ाम उनका है वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन करा के गवर्नमेंट जो बैठी है ये आसानी से छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। कौन सा चैलेंज आ गया हुकूमत को कि वो आज घर जाके नया इलेक्शन कराने की बातें करे। सो ये अपोजिशन का मुतालबा अपनी जगह है। इमरान खान साहब यकीनन ये चाहेंगे, लेकिन देखें फिर मैं ये कहूँगा, जब भी कभी मकालमा होता है, अपोजिशन हुकूमत में हो, मुझ में आप में हो, जहाँ 2 फरीकैन के दरमियान आपस में कज़िया बनता है, तो डायलॉग के नतीजे में आप या मैं एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे कन्विंस बहुत कम कर सकते हैं। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ होगा कि हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल पूरे करेंगे, आप लेजिस्लेशन की बात कर लें, आप और जो एजेंडा रख लें। खान साहब का होगा कि नहीं, आप गवर्नमेंट ख़त्म करें, फौरी तौर पर 90 दिन में इंतखाब कराएं। ये मुतालबात, अब दोनों के मुतालबात एक दूसरे फरीक ने नहीं मानने, फिर इसके दरमियान को रास्ता निकलेगा ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेडेस्टल से थोड़े नीचे आएंगे, मैं अपने पेडेस्टल से। कौन परसेंटेज वाइज कम या ज़्यादा होगा ये बात का इशू है। इसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब होके कोई मिडल वे निकल सकता है, यही होता आया है तारीख में। खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने एक जो उन्होंने इमेज बनाया हुआ है ना, उन्होंने अपने हाथों बड़ी मेहनत से बनाया है, उनके सोशल मीडिया ने, उनके प्रमोटर्स ने बहुत ज़ोर से बनाया है ये। और वो ये है कि जी खान साहब तो बड़े तगड़े हैं, खान साहब तो बड़े डटे हैं जी, खान साहब तो बड़े असूल वाले हैं, ये तो अपने मुखालिफ से हाथ नहीं मिलाते, ये तो उसकी तरफ देखते नहीं हैं और उसके लिए अच्छे लफ्ज़ों में बोलते नहीं हैं।
लाइक दिस। अब खान साहब वो अपने उस पेडेस्टल को इतना हाई कर बैठे हैं और अपने कारकुन का दिमाग इतना सख्त कर बैठे हैं कि उनको ये खदशा है। आपने देखे ना उसकी झलकें कि पीटीआई के अंदर से अगर किसी बंदे ने खान साहब के मिलने के बाद भी या आपस में बैठ के कोई ऐसा फैसला किया जो उस हार्डेस्ट स्टैंड से थोड़ा सा नीचे था, तो उसके खिलाफ गाली गलौज शुरू हो गई। अब खान साहब को भी ये खतरा है, मेरे ख्याल में, हो सकता है मेरी गलती हो, खान साहब को भी ये खतरा है कि अगर मैं कोई समझौता करता हूँ, कोई डील करता हूँ, तो मेरा अपना कारकुन मेरे खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि मैंने उसका ज़हन बड़ा पक्का किया हुआ है। सो जो उनका बुत बना हुआ है, उस बुत के खौफ से वो अपने सार में मुब्तला हो गए। इसी तरह बंदा अपना इमेज जो बना बैठता है ना खुद, अगर वो फेक हो तो उस इमेज के बंदा शहर में फंस जाता है। यार सब बहुत इस वक्त तो स्पेशली ये जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, सब लोग जो है खान साहब की जो है खामियां निकाल रहे हैं, उनकी पार्टी की खामियां निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ सर 2 साल जेल उन्होंने जो है वो काटी तो है, और अभी तक वो लग भी ऐसे रहा है। वो चाहे उसकी वजह कुछ भी हो कि उनके उन सपोर्टर्स में ये उन्होंने जो है परसेप्शन डाल दिया हुआ है कि वो बहुत सख्त हैं, और वो अभी तक तो वो सख्त ही हैं। ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने असूलों के मुताबिक ही जो है वो हिल नहीं रहे अपने असूलों से इधर उधर। तो ऑन अ लाइटर नोट, कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आई खान साहब के इस जेल टेन्योर में? नहीं, देखें, सच्ची बात तो यही है कि खान साहब ने बड़ी जुर्रत से जेल काटी है, ये बात तो नहीं है। ये तो बाहर मीडिया के अंदर ज़रूर प्ले अप उन्होंने कराया है, ये किया है उनकी जमात ने, लेकिन तसव्वुर तो यही था ना जी। जनरली हुकूमत तो यही कहती थी, आम लोग भी यही कहते थे कि खान साहब ने 2 हफ्ते जेल नहीं काटनी, 2 महीने नहीं निकालने, तो 2 साल निकाल लिए हैं और ठीक तरीके से निकाल लिए। अपनी जगह से वो हिले नहीं है। आज भी अगर वो डायलॉग नहीं कर रहे, आज भी अगर अपने रवैये में नरमी नहीं कर रहे, जो कि उनके लिए भी, उनकी जमात के लिए भी, मुल्क की अमूमी फिजा के लिए भी, डेमोक्रेसी की अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके रवैये में एक सख्ती है जो बहरहाल उनकी जुर्रत की अलामत है, जो किसी का क्रेडिट है उनको देना चाहिए।